में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तक वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान के खिताब के हवाले से शुरू कर दी गई हैं तैयारियां, जबकि कौमी असम्बली के अमले की हफ्ता और इतवार की छुट्टी भी कर दी गई है मनसूख। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करने की भी कर दी गई है हिदायत, जिस पर तैयार किया जा रहा है सिक्योरिटी प्लान। सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दी जाएगी आला सतह के इजलास में। स्पीकर कौमी असम्बली आज शाम इंतजामात का जायजा लेने के लिए आला सतह के इजलास की करेंगी सदारत। तुर्क वज़ीर आज़म के खिताब के लिए होने वाले मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए मियां नवाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं को दावत देने पर भी किया जा रहा है गौर। मुल्क में खसारे में चलने वाले सफेद हाथियों को रंग करने की कर ली गई तैयारी। कहना है ज़राए का कि आइंदा बजट में खसारे में जाने वाले सरकारी इदारों के स्टॉक मार्केट में शेयर्स फरोख्त करने की है तजवीज़, जिसके तहत पेप्को, रेलवे, स्टील मिल्स और PIA को स्टॉक मार्केट में किया जाएगा रजिस्टर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पास्को और TCP को भी स्टॉक मार्केट में किया जाएगा रजिस्टर। और अगर इन इदारों की कारकर्दगी बेहतर हो जाए तो खजाने को 350 अरब रुपए सालाना हो सकती है बचत। लाहौर में रेलवे इंजन शेड मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। इंजन न मिलने की वजह से मुल्क भर में ट्रेनों की रवानगी है कई घंटे ताखीर के शिकार। वसीम मलिक की रिपोर्ट। ये मुलाजमीन रोजाना सुबह सवेरे इंजन शेड पहुंचते तो जरूर हैं, मगर इंजन चलाने नहीं बल्कि रोकने के लिए। हमने आज ये रोड ब्लॉक किया, कल हम इससे बढ़ते करेंगे और कल सुबह 10 बजे पाकिस्तान के 10 शहरों में हमारा जलसा होगा, जिससे मैं लाहौर से खिताब करके अपने आइंदा लाएमल का ऐलान करूंगा। जब इंजन शेड पर काम करने वालों का ही धरना है तो रेलगाड़ी के लिए इंजन कैसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा? यही वजह है कि लाहौर से जाफर, अवाम और इलामा इकबाल एक्सप्रेस वक्त पर रवाना न हो सकी। डीजल इंजन शेड एम्प्लॉइज यूनियन के सदर अनैत गुज्जर का कहना है कि मुतालबात पूरे किए जाएं, वरना अगर रेलवे की इंतजामिया ने हमारे टेक्निकल अलाउंस में इजाफा और 2 स्केलों का मुतालबा ना पूरा किया तो रेलवे की सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएगी। एहतजाज की क़यादत करने वाले रहनुमाओं ने इंजन शेड के दीगर मजदूर रहनुमाओं को साथ मिलाने के लिए मुतालबात की मंजूरी तक ओहदे छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। शेड मुलाजमीन का नाम की एहतजाज अब बढ़ते हुए सड़कों तक आ पहुँचा है। उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे न किए गए तो मुल्क भर में इंजन जाम कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद यकूब के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और इस्लामी बैंकारी के हवाले से मुल्क की पहली इस्लामिक फाइनेंस नुमाइश और कॉन्फ्रेंस एक्सपो सेंटर कराची में है जारी। मज़ीद तफसीलात कराची से मज़हर अली रजा की रिपोर्ट में। 2 रोज़ा इस्लामिक फाइनेंस एंड एक्सपो में मुल्की और गैर मुल्की मालियाती इदारों की बड़ी तादाद शरीक है, जहां आने वालों को इस्लामी बैंकारी के हवाले से आगाही और मालूमात फराहम की जा रही हैं। ये पाकिस्तान की पहली कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है कि जिसमें हमने तमाम इस्लामिक फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग के लोगों को एक छत में इकट्ठा किया और उसका मकसद आवाम को आगाही देना है। उनके जहनों में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर करना है। मुल्क में होने वाली पहली इस्लामी बैंकारी कॉन्फ्रेंस को शुरा ने खुश आइंद करार दिया और कहा कि ऐसे इवेंट से लोगों में इस्लामी बैंकारी में सरमायाकारी का रुझान फरोग पाएगा। इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है, इतने काम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ हमारी कंट्री में भी आएगी। ये है कि फ़िलहाल अवेयरनेस इसकी कम है। अब तो काफ़ी लोगों को पता है इस्लामिक बैंकिंग के जितने भी ये हैं, बाकी उसकी इन्हांसमेंट के यही है कि जिस तरह से अभी ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने ऑर्गेनाइज कराई है, दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। इस 2 रोज़ा नुमाइश में बैंकों के साथ साथ इस्लामी मालियाती इदारे और तहकीकाती इदारे भी शरीक हैं। तवक्का है कि ऐसी नुमाइशों और कॉन्फ्रेंस से मुल्क में इस्लामी बैंकारी को फरोग मिलेगा। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ मज़हर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक जो है दुनिया भर में मकबूल से बाजार हिस्स में भी कर लिया गया है कबूल। कंपनी की फी हिस्से कीमत होगी $38 और उनकी खरीदो फरोख्त जुमे से न्यूयॉर्क में होगी शुरू। फेसबुक के हिस्से की फरोख्त से कंपनी की मालियत हो जाएगी $104 अरब। इब्तदाई मरहले में किया जाएगा कंपनी के 25% से ज्यादा हिस्से को फरोख्त। ताहम कंपनी की मुनाफा कमाने की सलाहियत और मोबाइल फोन प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल करने के बारे में उठाए जा रहे हैं सवालात।
लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली इनिंग में हो गई 243 रन बनाकर आउट। मैच के पहले रोज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को दी थी बैटिंग की दावत। वेस्टइंडीज की टीम का अच्छा न था आगाज और सिर्फ 100 रन के मजमूई स्कोर पर उसके 4 खिलाड़ी लौट गए पवेलियन। वेस्टइंडीज की जानिब से ब्रैथ ने 9 चौकों की मदद से बनाए 42 रन। सीनियर बल्लेबाज चंद्रपाल 12 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 87 रन बनाकर रहे टॉप स्कोरर। इंग्लैंड की जानिब से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 7 और एंडरसन ने 2 खिलाड़ियों को किया आउट। वियतनाम में मुसाफिर बस दरिया की नजर 34 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा हो गए जख्मी। हुक्काम के मुताबिक वाक़या हुआ उस वक्त जब एक बस डकलाक और डेकनोंग सूबों के दरमियान वाक़े एक पुल पर से गुजर रही थी। गुज़िश्ता शब मुसाफिर बस के दरिया सरपोक में गिरने से कम 34 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अमेरिका ने बर्मा में होने वाली सियासी इस्लाहत के बाद वहां सरमायाकारी पर आयद पाबंदियों में नरमी करते हुए 22 बरस बाद वहां अपने सफीर की तकर्री की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि बर्मा पर पाबंदियों के हवाले से वसी कानून बरकरार रहेंगे। बर्मा के वज़ीर क़ानून वोना मोगलोन से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में क्लिंटन ने कहा कि वो अमेरिकी सरमायाकारों से कहेंगी कि वो बर्मा में सरमायाकारी करें, ताहम ये सरमायाकारी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि बर्मा की पॉलिसी के कन्वीनर डेरेक मिचेल को बर्मा में अमेरिकी सफीर मुकर्रर किया जाएगा। बर्मा में 2010 में फौज की हिमायत याफ्ता सिविलियन हुकूमत कायम हुई थी और हाल में ही तारीखी ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें जमहूरियत हामी रहनुमा आंग सान सूची की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। Good afternoon. So announcing महंगाई और बेरोजगारी में मुसलसल इजाफे ने आम आदमी की जिंदगी में मसाइल का अंबार लगा दिया। महदूद आमदनी वाले तबके की आने वाले बजट से क्या तवक्कात हैं, बता रहे हैं इस्लामाबाद से आसिया अंसर। पाकिस्तान में इस वक्त जहां मुल्क की 60% आबादी गुर्बत का शिकार है, वहां दिन ब दिन अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे ने कम आमदनी वाले तबके की जिंदगी से रौनकें छीन ली हैं। तेल, आटा, घी, दूध, दाल, चावल, मिर्च मसाले से लेकर गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आम आदमी के दिन का सुकून और रातों की नींदें ही उड़ा दी हैं। महंगाई है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है और महंगाई उससे ज़्यादा पहले बढ़ जाती है। अब जिनके छोटे छोटे बच्चे हों वो क्या करें। आटा है, चीनी है, ऑयल है, साबुन, सरफ है, हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, हमारी रेंज से बाहर होती जा रही हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस वक्त जो कि आम आदमी की पहुंच में रह गई हो। एक जानिब जहां सारिफ की कुव्वत खरीद में कमी आती जा रही है, वहीं दुकानदार भी दिन का बेशतर हिस्सा गाहकों के इंतजार में गुजार देते हैं। गाहक और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। आज प्राइस कुछ और होते हैं और कल कुछ और होंगे, इसलिए कस्टमर हमसे ना लड़ता है, बहस भी करता है, काफी कस्टमर्स गिला करते हैं। बजट से पहले ही बिजली और आटे की कीमत में कई गुना इजाफे ने लोगों के दिल से रही सही तवक्कुआत भी खत्म कर दी हैं। अल्लाह से कोई नहीं आती, हाली से महंगाई उसे ही जानती भी नीचे आती नहीं। उम्मीद तो नहीं है कि कोई कमी आ जाएगी। 70% से ज़्यादा लोग हमारे जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयड हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन बेचारों की तो कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाता। बिजली के कल इन्होंने रेट बढ़ा दिए, लोड शेडिंग और सारी चीज़ों में रिलीफ होना चाहिए। बेसिक पेट्रोल है, बिजली है, वो चीज़ें ठीक होंगी तो बाकी भी कंटिन्यूसली बाकी भी चीज़ें ठीक होंगी। महंगाई के सताए अवाम हर चीज़ की कीमतों में कमी का अरमान तो दिल में लिए हुए हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशात हुकूमत का साबिका रिकॉर्ड देखते हुए अब हसरत का रूप इख्तियार करती जा रही हैं। इसीलिए वो आने वाले बजट में अपने लिए कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर अशिया की कीमत में कमी महंगाई के सताए अवाम की जिंदगी में सुख का सांस दोबारा बहाल कर सकती है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ आसिया अंसर, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। सियाचिन ग्यारी सेक्टर में 49 इंजीनियरिंग प्लांट्स और 371 अफराद हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक सियाचिन ग्यारी सेक्टर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बरतानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड पेटली ने भी जाए हादसा का जायजा लिया। NDMA के नुमाइंदे और प्रोफेसर खटक भी तलाश में मदद करने पहुंचे। काम के दौरान 12 छोटी चट्टानों को अपनी जगह से धकेला गया।
कराची स्टॉक मार्केट में आज मौजूदा हफ्ते का इख्तिताम हुआ शदीद मंदी के साथ और KSE 100 इंडेक्स 13,900 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी खो बैठा। कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज तिजारत का आगाज हुआ फरोख्त के दबाव के साथ और ट्रेडिंग के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 205 पॉइंट्स की कमी के बाद 13,857 पॉइंट्स पर हुआ बंद। आज KSE में 17 करोड़ 57 लाख शेयर्स का हुआ कारोबार और मजमूई तौर पर 340 कंपनीज के शेयर्स की हुई खरीदो फरोख्त। दो दिन से बिजली की अदम फरहामी मुल्तान की शाशम्स कॉलोनी के मकीन सरापा एहतजाज। न्यू शाशम्स कॉलोनी में गुज़िश्ता दिन सुबह से बिजली मुनक़ता है जिसकी वजह से शहरी हैं सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर ब्लॉक की सड़क और नारेबाजी की हुकूमत और वापडा के खिलाफ। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की तवील बंदिश से पानी नहीं और शदीद गर्मी से बुरा हाल है, यहाँ तक कि जुमे की नमाज भी बगैर नहाए अदा की। मुजाहिरीन ने फिलफौर बिजली की फराहमी को मुमकिन बनाने का मुतालबा किया। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।